गांव चौके, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उस परमपिता परमात्मा का, उस वाहिगुरु का, जिसकी अपार कृपा हुई है। आज इस सभी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, आज इस टीजीएस के सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, उस परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ। फिर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे दूसरे परमात्मा, हमारे एमडी सर मिस्टर गुरतेज सर जी का। उनका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि उनकी जहां सोच स्टार्ट होती है वहां हम जासूसी खत्म होती है। तो उन्होंने इतना अच्छा हमें सिस्टम प्रोवाइड किया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत बड़े काम करेंगे, और बड़े बड़े लीडर नहीं कर पा रहे वो हम करके दिखाएंगे। तो थैंक यू करते हैं उनका। और हमारे कंपनी के को फाउंडर मिस्टर सूरज शर्मा जी का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे टीजीएस के सिस्टम को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया है, इतना ज्यादा पावरफुल सिस्टम बना दिया है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में छा रही है, हमारी न्यू वन नंबर 1 में जा रही है। और मैं भगवान से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जल्दी से जल्दी, आप सभी भी अपने अपने जल्दी से जल्दी ड्रीम्स हैं जो फुलफिल कर सकें। और मैं लवली थैंक्स करना चाहूंगी मेरी अपलाइन का, मिस्टर गुरप्रीत सर और हरपाल सर, गुलाब सर जी का, जिन्होंने मेरी इतनी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो इतनी ज्यादा सपोर्ट की है मेरी उन्होंने। और जब भी उनको बुलाऊं कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले ही मेरी बोल पर आके वो खड़ जाते हैं, और मैं बहुत ही ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी उनका। और सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं मेरे स्पॉन्सर मिस्टर हरमीत सर जी का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाने में जी जान लगा दी, क्योंकि इस सिस्टम में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं अभी फ्रेशर ही हूँ, बस सीख रही हूँ, और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज जो मैं हूँ उनकी बदौलत हूँ, आज आपके सामने बैठी रूबरू हूँ उनकी बदौलत ही हूँ। तो मैं थैंक्स करूंगी उनका भी। और आज जितने जितने भी मेरे साथियों ने वीडियोस बनाई है, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। परमात्मा से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, इनको भी जल्दी से जल्दी डबल डायमंड बना दो, इनके भी जल्दी से जल्दी जो ड्रीम्स है फुलफिल करने के। किसी का हाउस का ड्रीम है, किसी का कार का ड्रीम है, और भी बहुत सारे ड्रीम होते हैं। तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और जल्दी से जल्दी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनको भी ड्रीम है जो सक्सेस हो जाए। और लवली थैंक्स करना चाहूंगी मेरी टीम का, जिन्होंने मुझे इस रैंक पर लाया, और उनकी सपोर्ट और मेरी अपलाइन का जो हाथ मेरे सिर पर है, और हमारे स्पेशल गुरु एमडी सर जी का हाथ मेरे सिर पर है। तो मैं आगे जाकर बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ, और अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट रहने वाला है, मैं आपको पहले बताने जा रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा हर रोज एक नया लीडर आता है, एक नया चीफ गेस्ट आता है। तो आज आपको एक ही सेशन में दो चीफ गेस्ट मिलेंगे, दो चेहरे मिलेंगे। एक मेरा चेहरा आपको मिल ही गया होगा, नाम सिमरनप्रीत कौर है, और एक आने वाला है, वो स्पेशल है हमारे लिए बहुत ज्यादा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिस्टम में आए हुए बहुत ही कम समय हुआ है मुझे, सिर्फ मैं बात करूं, सिर्फ मुझे 5 मंथ हुए हैं इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए, और अभी सीख रही हूँ। सीख कर काम करोगे तो बड़ा काम करोगे। और साथ में बताऊं कि साथ में मैं स्टडी कर रही हूँ, स्टडी के साथ साथ मैं बिजनेस को अचीव कर रही हूँ, और बिजनेस को सीख रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे ये समझाया गया था कि बच्चे अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छा लिख ले, अच्छा पढ़ ले, अच्छी डिग्री ले ले, अच्छी जॉब कर लेगा। तो स्टार्टिंग से ही मेरे माइंड में जॉब फिट की हुई थी, लेकिन स्टार्टिंग से ही मेरा जॉब करने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो मुझे सिस्टम के बारे में बताया मेरे स्पॉन्सर हरमीत सर जी का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इस सिस्टम के साथ जोड़ा, और मैं सीख रही हूँ अभी। एक दिन बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं हम, और सीख सीख कर ही हम जहाँ पर आएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ 5 मंथ हुए हैं मुझे इस सिस्टम में आए हुए, और मेरा तीसरा टीम आइकॉन रैंक हो चुका है। और मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी अपलाइन का, जिनकी बदौलत मैं इस रैंक पर जा चुकी हूँ। और मुझे सबसे, मैं अपने बारे में बताऊं, जब मैं इस सिस्टम में आई थी, इस सिस्टम में आने से पहले मैं स्टडी करती थी, घर पर रहती थी, सारा दिन घर पर रहती थी, फोन चलाती थी, मेरा माइंड किसी भी तरफ किसी भी लाइन पर नहीं था। तो जब मैंने इस सिस्टम में ज्वाइन किया, तो मेरा मन एकदम से उठा कि मैंने कुछ करना है लाइफ में, मैंने सक्सेस होना है, तो मैंने न्यू वन को ज्वाइन करना पड़ेगा। और मैं अपने आप को लक्की मानती हूँ कि भाई जिंदगी में मुझे फर्स्ट कंसेप्ट मिला तो मुझे न्यू वन का मिला। न्यू वन नंबर 1 है, सच में न्यू वन नंबर 1 है, क्योंकि
वर्ष लग जाते हैं। जो अच्छे लीडर होते हैं ना, 30-30 मंथ हो जाते हैं, ऐसे लगा लीजिए कई साल बीत जाते हैं, उनको अच्छा कंसेप्ट नहीं मिल पाता। तो मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मैंने लाइफ में जो पहला कंसेप्ट चूज किया है, तो मैंने न्यू वन का कंसेप्ट चूज किया है। स्पेशली धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इतने काबिल समझा कि हमारा बच्चा कुछ कर सकता है। और अब मैं डिसीजन ले चुकी हूँ कि मैंने फर्स्ट और लास्ट जो है यही कंपनी में काम करना है, हमारी न्यू वन भी काम करना है। मर जाऊंगी खप जाऊंगी लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगी, लगी रहूंगी इसमें। तो सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आज जूम सेशन में आए हुए। जहाँ कोई अपनी टीम का मेंबर रह चुका हो, डिस्ट्रीब्यूटर रह चुका हो, तो प्लीज उनको कॉल कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा धमाके वाला होगा। तो गाइस, मैं आपकी जर्नी बता रही थी। तो मुझे बहुत कम समय हुआ है और मैंने फर्स्ट अचीवमेंट, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं अपनी खुद की मेहनत की स्कूटी लेकर आऊंगी। जब मैंने अपनी आईडी लगाई थी 640 सीसी की, तो मैंने 2 बार में लगाई थी। और जब मैं जाती थी तो मैं पैदल वर्क करती थी। मैंने घर घर जाकर पैदल वर्क किया और अपनी जो आईडी है वो डन की। तो मैं अपनी स्पॉन्सर के साथ बैठी हुई थी। मैं सर ने बोला कि सिमरन काम कर रही हो? मैंने बोला सर काम तो कर रही हूँ लेकिन काम की स्पीड नहीं बन रही। सर बोलते हैं कमी कमी किस चीज में है? तो मैंने बोला कि सर मुझे पैदल जाने में मुझे डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं मुझे। तो मुझे अगर कोई मिल जाए, मुझे अच्छा बाइक मिल जाए, तो मुझे काम करना और भी इजी हो जाएगा। तो मैंने इस कंसेप्ट में, जब मेरा आइकॉन रैंक हुआ था, मैंने जहाँ पर स्कूटी अचीव की खुद की मेहनत से की। और मैं कभी सपने में सोच नहीं सकती थी कि मैं अपने खुद के पैरों पर स्टैंड होकर, जहां पर फर्स्ट अचीवमेंट ली थी जब मैंने, तो मुझे मेरी आंखों में रोना आ रहा था कि भगवान ने मुझे कुछ करने का मौका दिया है, कुछ बनने का मौका दिया है, तो मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी, लगी रहूंगी इसमें। चैलेंज और भी आए थे कई, तो जो हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस हैं, मेरे चाचा जी चाची जी हैं, वो सभी मुझसे रूठ गए थे कि भाई आपने किस कंसेप्ट में आपने लग रही है, जहां प्रोडक्ट कहाँ से प्रोडक्ट है, ये कभी चलती नहीं, कंपनियां चलती नहीं, चलानी पड़ती है। तो मेरा मजाक उड़ाते थे, बहुत सारे चैलेंज आए थे मुझे। जब मैंने स्कूटी ली तो मेरा बिजनेस डबल ग्रो होने लगा, तो मुझे दिखने लगा कि हाँ भाई यहाँ से मेरे ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ करके दिखाया। मुझे बोलते थे कि प्रोडक्ट बेचने वाला महकमा आ गया है, तो मैंने उनको इग्नोर किया। जब मैंने स्कूटी लाई, तो मैंने न्यू स्कूटी थी बिल्कुल, तो मैं जब लाई ना, तो मैं, जो हमारी स्ट्रीट है, गली है, मैं वहां पर नाच कर आ रही थी। और मैं उनको बता रही थी कि जिन प्रोडक्टों का आप मजाक उड़ा रहे थे, आज उन्हीं के प्रोडक्टों की वजह से मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मुझे नहीं पता क्या मेरे बारे सोचते हैं, क्या नहीं सोच पाते। आज नीड्स कंप्लीट कर रही हूँ, कल ड्रीम्स पर भी जाऊंगी, बहुत जल्दी जाऊंगी, अगर बिजनेस की स्पीड बनी रही इसी तरह। और मुझे पता है जब ऐसे गुरु का हाथ सिर पर हो, तो हार नहीं मानूंगी, लगी रहूंगी। तो मैंने स्कूटी पर अपना बिजनेस है जो स्टार्ट किया। अब जब मैं स्कूटी पर बैठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाज पर बैठी हुई हूँ, इतनी अच्छी मुझे फीलिंग आती है। तो मैं लक्की मानती हूँ, मेरी फर्स्ट अचीवमेंट है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उसे। और मैं इस कंपनी से भी, न्यू वन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ कि मुझे कुछ बनने का मौका मिला है, तो मैं बनकर दिखाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले जिंदगी का फर्स्ट टूर लगाया था गोवा। तो मुझे आज भी नहीं भूल रहा, मेरा गोवा टूर है जो मेरे आज भी माइंड से नहीं जा रहा। मुझे अपनी फैमिली से इतना प्यार नहीं है जितना मुझे न्यू वन फैमिली के साथ प्यार है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी फैमिली अभी यही है। तो मैंने फर्स्ट टूर लगाया था गोवा का। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, बस सीरियल्स देखती थी, मूवीज देखती थी कि भाई ये कोई प्लेस है गोवा, जहां पर पानी होता है, लोग नहाते हैं, वहां पर एंजॉय करते हैं, बस मूवीज में ही देखा था। और कभी मन में भी थॉट नहीं आया था कि मैं कभी जा सकूंगी। तो मैं थैंक्स करती हूँ, इतना अच्छा टूर दिया था हमें। और तब से मैंने ठान लिया था कि कंपनी का कोई भी टूर आए मैं मिस नहीं करूंगी। और लास्ट में अब मैं बताना चाहती हूँ, जो हमारा एबीसी चल रहा था, तो मैं एबीसी चल रहा था, बीच में मेरे एग्जाम आ गए, और जो मेरी कजन की शादी थी उसमें अटेंड हो गए, तो मेरा टूर थोड़ा सा कम रह रहा था। आपको यकीन नहीं होगा, मेरा टूर 900 सीसी रह रहा था 25 अप्रैल को।
सॉरी 25 मार्च को मेरा टूर है, 900 सीसी रह चुका था और मैंने हिम्मत नहीं हारी। और स्पेशली मैं सर के पास बैठी, मेरी अपलाइन के पास बैठी, मैंने सर को कहा कि सर मैंने एबीसी टूर मिस नहीं करना, कैसे भी करो जैसे भी करो। उन्होंने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया। तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरी 900 सीसी है सिर्फ 4 दिनों में पूरा करके मैंने एबीसी टूर क्वालिफाई किया। देखो अगर मैंने नेगेटिव होना था, मैं नेगेटिव हो सकती थी। क्यों हो सकती थी? मैं सोच सकती थी भाई 900 सीसी कहां से डालूं, क्या करूं मैं ऐसा। तो मेरी अपलाइन का मेरे सिर पर हाथ था और मैंने बिजनेस में हिट मारा, मैंने टूर भी किया और मेरा टीम आइकॉन भी किया। तो मैंने प्रूफ किया अपने आप को कि मैं कर सकती हूँ, जिद थी एक कि मैं करूंगी। क्योंकि मेरी अपलाइन बोलती थी कि ये हमारा जो एबीसी टूर है हमारी कंपनी का, जो बहुत बेस्ट जो हमारा मेन स्पेशल टूर होता है, इसमें जो पिछली साल जिन्होंने एबीसी लगाया था ना, वो आज इतनी इतनी बड़ी अचीवमेंट ले चुके हैं। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक जिद थी कि मैं टूर करूंगी, मैं सीखूंगी, सीख कर बड़ा काम करूंगी। वो जिद आज भी अंदर है। मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होती, मैं पॉजिटिविटी से के साथ काम करती हूँ। मुझे पता है जहां से ही मेरे ड्रीम्स फुलफिल होंगे। और पहले मैं सोचती कि मैं फॉरेन जाऊंगी, मैंने ऐश भी की हुई है। मैंने सोचा था मैं फॉरेन जाऊंगी, वहां पर रहूंगी, ऐश करूंगी। मुझे लगता है यहाँ से भी मेरा ड्रीम्स है जो फुलफिल होगा। क्योंकि बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इतना मैं सोच नहीं पा रही थी कि मुझे कैसे मुझे बाहर भेजेंगे, फॉरेन कंट्री में भेज सकेंगे मेरे पेरेंट्स। तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया था। तो मैंने सोच लिया था कि मैं सबसे बड़ा टारगेट पता है क्या ले रही हूँ? वियतनाम का। कि मैंने वहां जाना है। जो मुझे बोलते हैं इसमें कुछ बनता नहीं है, इसमें कुछ होता नहीं है, तो उनको कर कर दिखाऊंगी मैं। और यही जिद मुझे बहुत आगे तक लेकर जाएगी। और मैं लक्की मानती हूँ अपने आप को, मुझे बहुत अच्छा फर्स्ट कंसेप्ट चूज किया मैंने, न्यू वन का किया। मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ और अपने आप को बहुत ज्यादा लक्की मानती हूँ। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो हमारा दूसरा चेहरा है हमारे चीफ गेस्ट का, उनकी बात बताना चाहूंगी। बहुत ही अच्छे हैं वो, उनका नेचर बहुत अच्छा है। बाय प्रोफेशनल टीचर थे और न्यू वन के साथ उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। न्यू वन में जब वो न्यू वन में वर्क करना स्टार्ट किया, तो भाई न्यू वन में इतनी अच्छी इनकम आने लगी, इतनी अच्छी हमारी सेहत बनने लगी। तो उन्होंने जॉब छोड़ दी, फुल टाइम हमारे न्यू वन में आ गए हैं। और उनकी इनकम की बात करूं भाई, कोई हिसाब नहीं। जो उन्होंने पहला फर्स्ट ट्रैक बोनस लिया है। देखो उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ था मांड में, और फास्ट ट्रैक बोनस जब उन्होंने लिया तो उनकी एक्साइटमेंट देखने वाली थी। और मेरा भी जिगरा अंदर से बोला भी भाई अगली बार तू भी करेगा। तो मैंने टारगेट लिया है, मैं आए मंथ 2000 सीसी मैच करूंगी ही करूंगी और अपनी टीम में से 1000 सीसी भी मैच करवाऊंगी। और छोटे स्टेप से पहले 500 सीसी, फिर 1000 सीसी, फिर 1500 सीसी और फिर 2000 सीसी। पिछले मंथ की बात करूं तो मेरा 1100 सीसी हो गया था। तो मुझे एमडी सर ने बताया कि बेटा आप जहां से कर सकते थे। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, आगे से सही। तो मैंने टारगेट सेट किया, माइंड में एक जिद बना रखी है कि मैंने अब से 2000 सीसी मैच करूंगी, कुछ मर्जी हो जाए। तो आपके सामने वो बोलेंगे आपको। आज मैंने पहले ही बोला था, आज स्पेशल सेशन है हमारा, 2 चेहरे दिखने को मिलेंगे। अब मैं उनको इनवाइट करूंगी, वो आप अपना एक्सपीरियंस खुद बताएंगे। तो मैं आपसे पहले पूछना चाहती हूँ कि आज के सेशन के लिए आप एक्साइटेड हो? अगर एक्साइटेड हो तो आप जल्दी से जल्दी मुझे यस लिखकर भेजिए कि आज के सेशन के लिए आप कितना एक्साइटेड हो। थैंक यू सुनीता मैम, सबसे पहला कमेंट आपका ही आया है, थैंक यू आप सभी का। तो आपकी फिजिकल और डिजिटल क्लैपिंग्स के बीच में उन मैम का वेलकम करती हूँ। आइए मैम, और अपनी जर्नी बताइए और इनको बताइए कि न्यू वन खुशियां पार भी देता है, जीवन सवार भी देता है, लेंटर भी फाड़ देता है। तो आइए मैम, वेलकम करते हैं आपका। और नेक्स्ट आवाज आपकी। हम सपनों की हकीकत में बदल जाएंगे, न्यू वन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे।
सोचा है पूरा करके दिखाएंगे, अपनी मेहनत से दुनिया में नाम कमाएंगे, अपनी मेहनत से दुनिया में नाम कमाएंगे। वी लव टीचर्स दोस्तों। मेरा नाम करमजीत कौर, मंडी खुर्द गांव बठिंडा से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं उस परम पिता परमात्मा का जो हमें इतने अच्छे कंसेप्ट में लेकर आए। और सेकंड धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे कंपनी के को फाउंडर एमडी सर एंड को फाउंडर सर का, जो जिसने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी अपलाइन मिस्टर गुरप्रीत सर एंड हरपाल सर एंड गुलाब सर जी का, जो हमें इतनी अच्छी मतलब एजुकेशन देते हैं, हमें गाइड करते हैं। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे गुरु मिस्टर हरमीत सर जी का, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। उसको मैं हर पल हमारा गुरु समझती हूँ, क्योंकि जो इंसान हमें किसी कंसेप्ट में लेकर जाता है वो ही हमारा गुरु होता है। मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहूंगी हर। और मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों, मैं पेशे से पहले टीचर रह चुकी हूँ, और टीचर साथ साथ मैं न्यू वन को ज्वाइन किया। स्कूल में मुझे सिर्फ सैलरी देते थे 7,000 रुपए, 7,000 रुपए मंथ की सैलरी देते थे। पूरा मंथ हम गुजर जाता था, एक मंथ के बाद मुझे 7,000 सैलरी आती थी। तो जब मुझे हरमीत सर ने बताया कि आप एक अच्छा कंसेप्ट काम करो, मैंने सर को पहले तो मना कर दिया था भी सर मुझसे नहीं होगा, पर जब मैंने प्रोडक्ट यूज किए तो मुझे अच्छा रिजल्ट आया, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें काम भी करूंगी आगे। और मैं स्कूल में काम करते करते पूरा फुल टाइम में इसमें आ गई। मैंने छोड़ दिया स्कूल, क्योंकि स्कूल में पूरा एक मंथ गुजर जाता, तो यहाँ पे काम करती 1-2 घंटे मेरे साथ बच जाते, तो मैं फील्ड में जाती, मेरा काम कम आता था। तो हमारे हरमीत सर ने हमें बोला कि आप फुल टाइम इस सेक्टर में जुड़ जाओ, आपका अच्छा काम आएगा। पहले तो हमारी अचीवमेंट हुई, तो मैंने पहले यहाँ से स्कूटी ली, अपनी स्कूटी ली, फुल टाइम कंसेप्ट हूँ, और मैं दिल से ये कंसेप्ट मतलब कि इस प्लेटफॉर्म में फुल टाइम काम करती हूँ। और मैं मेरी अचीवमेंट के बारे में बताऊं, मेरा तीसरा टीम आइकॉन हो चुका है, और एरिया आइकॉन बिल्कुल थोड़ा सा ही कम है। और मैं आपको बताऊं, जो जब मैंने अपने अंदर मैंने देखा गुरप्रीत सर बठिंडा में, गुरप्रीत सर की मैंने मीटिंग अटेंड की। वहां गुरप्रीत सर ने हमें बताया कि आप लोगों के अंदर एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। वो टारगेट उस टाइम था गोवा का। मैंने घर की चारों ओर दीवारों के बीच में लिख दिया गोवा, जहां बैठती थी वहां गोवा, जहां सोती थी वहां गोवा। हमारे आस पड़ोस के लोग मुझे सुनते थे, देखते थे, ये क्या लिखा है, कहते थे बच्चों ने लिखा है। नहीं, मैंने कहा मैंने ही लिखा है। मैंने मेरे दिल में पूरा था कि मैं गोवा जा सकूंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपने अंदर जो टारगेट लिया था, मैंने मुझको खुद, लेकिन मेरा टारगेट एक दिन रह गया था गोवा टूर को, मतलब के होने का एक दिन ही बाकी था, मेरा अचीव हो गया। सेकंड टारगेट लिया हमने, हम गोवा में एंजॉय बहुत किया, वो तो आप लोगों सभी जानते हैं। और मैंने फिर सेकंड टारगेट लिया एबीसी का। एबीसी का दोस्तों मैंने काफी टाइम पहले ही कर दिया था, टाइम बाकी था, मैंने पहले ही कर दिया था। फिर मैंने एक एमडी सर की क्लास, मतलब के एमडी सर की ट्रेन को मैंने सुना। हमारे बठिंडा में एमडी सर की मीटिंग थी, वहां एमडी सर ने बताया जो फास्ट ट्रैक बॉस, सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब खुशी हुई सबसे ज्यादा दोस्तों, जब हमारी कंपनी में हमें फोन कॉल आया, कंग्रेचुलेशन मैम, आपने फास्ट ट्रैक बॉस कर लिया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी। इसका टारगेट जाता है हमारे एमडी सर को।
उनकी सोच को। मैंने कभी सोचा नहीं था, पहले तो मैंने टारगेट फिक्स किया था भी मैंने न्यू निंद्रा हासिल करना है, 500 सीसी मैच करना है। 2 बार मैंने न्यू निंद्रा को लिया और फिर सेकंड बार मैंने निवेन को लिया 1000 सीसी मैच कर। और अगली बार मैंने टारगेट फिक्स किया कि मैं 2000 सीसी भी मैच कर सकती हूँ। 2000 सीसी मैं कर सकती हूँ। और मैं एक बार मैं और सिमरन और हरमीत सर गांव में फील्ड कर रहे थे। हरमीत सर ने बोला कि करमजीत आप स्कूटी में आ जाओ। जो सिमरन आपके साथ बोल रही थी ना भी मेरी स्कूटी, उसका राज बताती हूँ, वो मेरे लिए भी बहुत लकी है। सर ने बोला कि मैं और सिमरन साथ में जाते हैं और आप सिमरन की स्कूटी पीछे लेकर आ जाना। मैं स्कूटी में जा रही, भगवान का शुक्र करती हूँ, जेकर मैं गाड़ी के बीच बैठ जाती तो बातों में समा गुजर जाता। मैं पीछे से स्कूटी में आ रही थी तो मैंने मेरे माइंड में जो टारगेट था 2000 सीसी का, मैंने उसको विजुलाइज किया। मैंने देखा कि मेरा जो 1400 सीसी मैच कर गया, मैं 2000 सीसी भी मैच कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? मैंने जाते जाते समय 15-20 मिनट लगे हमें जाने के। मैंने सोच लिया भी इतने सीसी मैं अपनी जो लवली टीम है उसको सभी के साथ बात की। उसने किसी ने 100 सीसी दिया, किसी ने 150 सीसी दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, सबसे ज्यादा धन्यवाद अपनी टीम का करती हूँ, क्योंकि वो एक सीसी भी हमें मायने रखता है। उसका जो 1.5 2 सीसी मेरे जो अकाउंट हुआ मेरे 2000 सीसी पाने के लिए, मैं उससे बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि भी मेरा जो अचीव हो गया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भी जो मैंने सोचा था वो मेरा 2000 सीसी कंप्लीट हो गया। मैं धन्यवाद, मेरा दिल खुशी के आंसू आ रहे थे। मैं देख रही थी सर कि जो मैं 7000 की जॉब करती थी, आज 40 से 45 हजार रुपया मेरे अकाउंट में आ रहा है। लोग तो देखो दोस्तों जुड़ते हैं, जो हम देखते हैं काफी टाइम में लोग लगे हुए हैं, किसी की जे अचीवमेंट नहीं होती, जे नहीं होता। हमें करने का अपना जो टारगेट अगली पिछली कंपनी का लेकर बैठे हुए हैं, वो हमें काम नहीं करना। पूरे दिल से इस कंपनी के न्यू वन के साथ जुड़ जाओ। जैसे सर बोलते हैं वैसा वैसा करो, आप अचीवमेंट जरूर करोगे, एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगे। मैंने अभी जब मुझे कंपनी से कॉल आई, मैंने सोचा भी वहां वो भी हो गए मेरे साथ, पर मैंने देखा कि लिस्ट में तो मेरा नाम है, वहां पे ओनली 2-3 नारी शक्ति थी, 2-3। मैं अपने आप से लक्की माना कि मैं 2000 सीसी मैच कर चुकी हूँ। मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर मैं लक्की समझती हूँ कि मैं सबसे पहले मैं जो नेटवर्क इंडस्ट्री को, मतलब कि मुझे कुछ भी ABCD मुझे मालूम नहीं थी। आप भी कर सकते हो। और दोस्तों मैं सबसे ज्यादा खुशी की बात आपको बता दूं कि जो मैंने तो 80 सीसी अपनी आईडी में डाल दिए, मेरे डन हो चुके हैं। और मैंने ठान लिया कि मैं 2000 कर सकती हूँ, अब मैं 5000 भी कर सकती हूँ, 5000 भी कर सकती हूँ। और जो मेरी टीम है, अब मैं हर वक्त उसके साथ हेल्प कराती हूँ। पहले तो हम यही कंसेप्ट में रुझे हुए थे कि वो हम डीपी रेट में लेकर आते तो डीपी रेट में ही प्रोडक्ट सेल करते। जब से हमें एमडी सर ने, हमारे गुरतेज सर ने हमें बताया है कि क्यों भाई आप डीपी रेट आपको देता है, आपका जो तेल का खर्चा जो रहता है आप उसको निकालो, आप MRP दो, क्यों आप डीपी रेट में देते हो?
तब से मैं एमआरपी रेट में देने लग चुकी हूँ, और हमने सारी टीम ने फैसला कर लिया है, किसी ने भी डीपी रेट नहीं देना, सभी ने एमआरपी रेट पे प्रोडक्ट्स को सेल करना है। और अब जब हम आज सारा दिन फील्ड में थे, वहां हमने देखा कि कुछ पर्सन, सर ने बताया था, जो होम मीटिंग करते हैं हम किसी के घर में, जब होम मीटिंग करते हैं तो जो लोग पर्सन बोलते हैं भी हम प्रोडक्ट नहीं उठा सकते। अरे भाई, आप लोग तो मिला सकते हो, आपके पास 5-7 लोग तो है जिसके साथ हम मीटिंग कर सकते हैं। तब मैंने, हमारी टीम में यही सभी को सिखाया, और वहां पे हम लोग गए, और वहां जाकर क्या रीजन हुआ, हमारे पास अब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हमें बेचने का तरीका होना चाहिए। एक डब्बी में 120 कैप्सूल होते हैं, हमने 4 लेडीज को 30-30 करके कैप्सूल दे दिए, 500-500 के 30 कैप्सूल दे दिए, वो भी खुश, हम भी खुश। ठीक है, जो हमारा जो एक मतलब के 5 के साथ एक स्कीम सर ने लगाई है, जिसके घर में हमने होम मीटिंग की, उसको हम रिटेल प्रॉफिट आते समय उसकी पॉकेट में डाल दो, वो खुश हो जाता है। अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया, हमें फिर भी पैसा मिल गया। उसकी आईडी लगी तो हम हाफ आईडी उसकी ऐसे तैसे करके करा देंगे। जब हम उसको वो बोलता है कि हमें घर में बैठे ही हम 500-700 रुपया इनकम ले सकते हैं, तो क्यों ना हम ये काम करें। जब हम उसको मीटिंग अटेंड करवाते हैं तो उसको नॉलेज आती है, तो हम ऑलमोस्ट ओदी 640 डन हो जाती है। और सेकंड क्या करना है, हमने उसको बोलना है कि आप सिर्फ लेफ्ट एंड राइट में 2% लेकर आना है, उसकी 640 सीसी ही डन करानी है, ऐसा बोलना है। और ऐसे करके जो हमारा टूर है, हमारे एमडी सर की सोच बाकमाल, इतनी शानदार सोच है कि हम जहां पर वो उसकी सोच शुरू होती, हमारी सोच वहां पे खत्म हो जाती है। जो हमें एमडी सर ने बताया कि वियतनाम का टूर, जो लीडर अपनी टीम में 5-5 मतलब के लेकर जा रहे हैं, 5-5 डोमेस्टिक टूर में जो लीडर अपने अपनी टीम को लेकर जाते हैं, उसका इंटरनेशनल टूर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैंने तो वियतनाम का ही टारगेट लिया है दोस्तों, मैं जाऊंगी, हर हाल में जाऊंगी। रही बात प्रोडक्ट की, लोग तो हमसे प्रोडक्ट मांगते हैं, हमें देने का पता होना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए। हम सर बताते थे, हम जाकर उसे अकेले अकेले इंग्रेडिएंट के बारे में बोलते हैं, भी इसमें ये डाला है, इसमें ये डाला है, ऐसे नहीं बोलना भाई। हमने तो उसकी खूबियां बतानी है, भी उसने लिया, उसको जे रिजल्ट आया, उसने ये लिया, हमने एक तो जिसको दिया उसकी वीडियो जरूर बनानी है। हम जब उसकी वीडियो बनाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट देखेंगे। लोग बर्बाद होते हैं, हमको बेचने का आइडिया होना चाहिए। हम देखते हैं, लोग कहते हैं हमारा तो इतने समय का एक्सपीरियंस है, इतने समय का एक्सपीरियंस है। अरे भाई, मेरा तो सिर्फ 7 मंथ का एक्सपीरियंस है। 7 मंथ में मेरा एरिया आइकॉन जो रैंक है वो होने वाला है, सिर्फ 1 पॉइंट ही बाकी है, और जल्दी ही आप लोगों के सामने मेरा नेक्स्ट पोस्टर मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इतने इतने समय से नेटवर्किंग कर रहे हैं, उसका क्यों अचीवमेंट नहीं हो सकती। एक बार हमारे एमडी सर ने हमें बताया कि कोई लोग हारमोनियम को सीखने जाता है, वो जब अपने गुरु को पूछता है, सर मुझे हारमोनियम सिखाओ, वो बोलते हैं हमारी फीस कितनी होगी। उसने बोला कि 5000 फीस होगी आपकी। और उसी वक्त एक और पर्सन आ जाता है, वो बोलता है कि भी मुझे भी हारमोनियम सिखाओ, मैं थोड़ा मोटा जानता हूँ, थोड़ा मोटा हारमोनियम जानता हूँ, मेरी फीस कितनी होगी। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, मुझे तो थोड़ा बहुत आता है। जब उसके गुरु ने बोला कि आपकी जो फीस होगी वो 10,000 होगी, उसने उसके गुरु से देखा
कि इसको तो बिल्कुल नहीं आता, इसकी 5,000 है और मुझे थोड़ा मोटा आता है तो मेरी 10,000 है। तो ऐसा क्यों? वो बोलता है, जो ऐसे ही हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री है दोस्तों, कि हमने न्यू वन का जो सिस्टम है वो फ्रेशर होकर समझना है कम फीस में। पिछली वो कंसेप्ट को छोड़ दो, उसको छोड़ दो जो हमने पिछली कंपनियों का अपने दिमाग में भर रखा है, वो छोड़ दो। अपना विजन बोर्ड तैयार करो। मेन सबसे पहले जो हमारे सर बोलते हैं, अपना विजन बोर्ड सबसे पहले वो तैयार करो, अपने टारगेट फिक्स करो, ऐसे ही हम कामयाब होंगे आगे। तो दोस्तों मैं सभी को कहना चाहती हूँ, अपने विजन बोर्ड हमारे सामने जहां हम बैठते हैं वहां पर विजन बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। वियतनाम का जो डोमेस्टिक टूर है उसका हर एक चीज की लिस्ट होनी चाहिए, हर एक चीज इनका विजन होना चाहिए, तो जरूर होगा। तो ऐसे ही मैं आपको विराम देती हूँ। जैसे हमारे अपलाइन सर हमेशा बोलते हैं कि न्यू वन और टीजीएस का सिस्टम खुशियां अपार देता है। इनकम के मुकाबले में छप्पर तो क्या, लेंटर भी फाड़ देता है, लेंटर भी फाड़ देता है। वी लव टीजीएस। आगे आपको सिमरन मैम आपको बताएंगे। आओ बेटा, आगे आपकी बात। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया। आज का सेशन मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि आज जैसे एक्साइटमेंट पहले मुझे लगता है कभी नहीं होगी, क्योंकि आज आपको दो दो चेहरे देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे मैम ने बताया हमें कि हमें विजन बोर्ड लगाना है। देखो कई दोस्तों ने जो विजन बोर्ड है वो अपने फोन में बनाया है, तो ग्रुप में डाला है, तो वो फोन में ही रह जाएगा। तो आपने करना क्या है, जहां आप रोज बैठते हो, जहां आप रोज सोते हो, उठते हो, खाना खाते हो, वहां पर लगाना है जो सामने दिखे, आंखों के सामने सोते हुए दिखे, सुबह उठते हुए दिखे। तो मैंने बनाया है, मैंने अपने रूम में लगाया हुआ है, और जब भी मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहले मैं अपना विजन बोर्ड देखती हूँ, मेरा मकसद क्या है। तो मैंने वियतनाम का मैंने भी टारगेट लिया हुआ है, और हमारे एमडी सर का हम पर सभी पर सिर पर हाथ रखा हुआ है कि भाई चुप कर लगा रहे, टिका, बहुत बड़ा काम कर पाएगा। तो आगे मैं बताना चाहती हूँ आपको सेल प्रमोशन के बारे में। हम क्या करते हैं, घर पर बैठे होते हैं, हम कॉल्स पर बात करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट का रिजल्ट ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, इसमें ये इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, इसमें ऐसा होता है। बिजनेस प्लान कर देते हैं कि भाई 40 प्रोडक्ट लेने हैं, 640 सीसी के, बस और कुछ नहीं करना। तो ये काम करना बंद कर दीजिए। आपने करना क्या है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगी आपको। आपको कभी भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट के बारे में बात नहीं करनी है। आपने बताना क्या है, आपने एक स्टोरी क्रिएट करनी है, सामने वाले बंदे को अट्रैक्ट करना है आपकी तरफ। आपने करना क्या है कि भाई देख मेरी बात सुन, पिछले कुछ महीनों में मैंने अपनी मम्मी के बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं, मैंने अपनी बुई के बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। मैंने किया क्या था, मैंने ना, मेरी जो अम्मी थी उसका बीपी बढ़ता है, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसे नवीन और अल्का दिया था, और उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि दोबारा कभी मेरी अम्मी का बीपी नहीं बढ़ा। वो कहता अच्छा। आपने करना क्या, उसके बाद वो स्टोरी क्रिएट कर देनी है। जब आपने स्टोरी क्रिएट कर दी, उस बंदे का इंटरेस्ट आप में आ गया, तो आपने करना क्या है, फोन में वीडियोस दिखा देनी है, एक दो रिजल्ट की, भाई देख ये हमारा ब्रांड है, ब्रांड। और मैं सबसे बड़ी गलती मेरी ये होती थी पहले कि मैं डीपी प्राइस पर दे देती थी। आज तक मैं बताऊं आपको 3 से 4 लाख की सेलिंग ओनली गांव में ही कर चुकी हूँ, अपने गांव में ही। लेकिन मुझे पछतावा बहुत होता है कि मैंने डीपी प्राइस पर की। मुझे असल में अब समझ आया कि मुझे एमआरपी पर ही करनी है, मैं अब भी एमआरपी पर ही सेल करती हूँ। इससे तो भैया बहुत बड़ा ट्विस्ट आगे आएगा। क्या आएगा, सुनिए मेरी बात। आपने जैसे मैम ने बताया, बहुत अच्छी तरीके से मैम ने बताया कि नवीन कैप्सूल है, 30 को 4 पर्सन को दे देना है, आपको 2000 का प्रॉफिट होगा। प्रोडक्ट हमें मिला क्या, हमें तो डीपी प्राइस पर मिला ना, 1680, हम जो प्राइस है नवीन का 1680 का मिला, तो हमने बेचा कहाँ, 2000 का। कितना, और हमें जो स्कीम के साथ हमें एक फ्री भी मिल गया, और जो हम पहले निकालते थे वो रिटेल वो अलग से है। तो भाई आप फायदे में जाओगे, बड़ा काम करोगे, सेल की प्रमोशन करनी है।
कई क्या होता है ना, स्टेटस भी नहीं लगाते प्रोडक्ट का कि नहीं भाई मुझे वो बोलेंगे कि आप किस काम में पड़ गया है। लगे रहिए, प्रोडक्ट हमारे ब्रांड है, ब्रांड। तो मेन मकसद हमारा ये है कि प्रोडक्ट पर ही ज्यादा काम करना है। हमने पहले प्रोडक्ट को पहले हमें यूजर बनाने हैं, हमें प्रोडक्ट पहले लोगों को यूज करवाना है। जब प्रोडक्ट उनको यूज करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको इसमें इंटरेस्ट आएगा। तब तक उनको स्कीम के बारे में नहीं बताना जब तक वो खुद 640 आईडी कंप्लीट नहीं कर देता। और आपने सिर्फ एक ही प्लान पर काम करना है, 640 640 640। और जहां पर मैं आपको बताती हूँ, जो बिजनेस होता है ना, दो प्रकार का होता है, दो हिस्सों में आ जाता है। एक तो हो जाता है स्लोली बिजनेस और एक होता है फास्ट बिजनेस। मैं आपको जहां पर डिफरेंस बताऊंगी इसमें क्या डिफरेंस है। स्लोली बिजनेस हम करते थे 32 सीसी पर। अब ट्विस्ट देखो कितना अच्छा है, फर्स्ट रैंक बोनस के बारे में वो सभी जहां पर कवर हो जाएगा आपका। हमने 60% से मिले और 60% को 32 सीसी पर ज्वाइन किया था। 32 सीसी को जब ऐसा लगा लिया कि प्रोडक्ट दिए थे, तब हमारा महीने का 2000 सीसी मैच होता था। 32 सीसी के कितने बंदे? 60 बंदे। दूसरी तरफ आ जाइए, सिर्फ 3 बंदों पर कॉन्सेंट्रेट किया, किस प्लान पर? 640 सीसी पर। अब मुझे ऐसा बताइए कि 60 पर्सनों को संभालना आसान होता है या 3 पर्सनों को? 3 पर्सनों पर बड़ा काम कर सकते हैं, फर्स्ट रैंक पर बड़ा काम कर सकते हैं। 3 पर्सनों का टारगेट लीजिए 640 सीसी का। अब एक ट्विस्ट की बात आपको और बताती हूँ। सामने वाला बंदा बोलता है कि भाई मुझे तो एकदम से ये स्टॉक नहीं उठाया जाना, तो आपने उसे करना क्या है? भाई 640 तेरी मैं पूरी करूंगा, तू ले जितने प्रोडक्ट लेता है घर पर यूज करने में। तो उनको 40 सीसी का प्रोडक्ट घर पर यूज करने के लिए दे के, भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूं और मैं तेरे लिए हूं। सामने वाले बंदे को ये प्रूफ करवाना है कि भाई मैं तेरे लिए ही बैठा हूं, मैं तेरे लिए ही आया हूं, मैं तेरे लिए ही ड्रीम्स फुलफिल करने आया हूं। बस सामने वाला बंदा क्या होगा? आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। पता भी ना चले कि हमने पर्सनों को 640 सीसी भी करवा दिया, फर्स्ट रैंक बोनस भी ले लिया। और फर्स्ट रैंक बोनस जो करता है ना 75,000 रुपये उसके अकाउंट में आता है विद स्कीम के साथ। है ना ट्विस्ट? तो आगे मैं बात करना चाहूंगी कि हमने सिर्फ प्लान 640 सीसी का ही करना है, उस पर ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। 640 सीसी का अगर हम प्लान करते हैं तो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। जब हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होगा तभी हम बड़ा काम कर पाएंगे। आपके पास, मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप फील्ड में गए हो, सामने वाला बंदा बोलेगा कि हाँ यार मैं आपके साथ ज्वाइन करता हूँ, ये पेमेंट ले मुझसे और मुझे प्रोडक्ट दे। आपके पास वहां पर प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप क्या करोगे कि भाई मुझे पेमेंट कर दे, प्रोडक्ट मैं तुमको कल दे जाऊंगा। तो एक दिन में तो बंदे का माइंड चेंज हो सकता है ना। तो आपने प्रोडक्ट है, जो स्टॉक है, अपने पास अवेलेबल रखना ही रखना है। सिर्फ 2 बातों का ही ध्यान रखना है। किस बात का? एक तो पर्सन की 640 सीसी करवाना और दूसरा आपके पास जो है स्टॉक अवेलेबल होना। इन 2 काम को अपने माइंड में आप एडजस्ट कर लीजिए कि मैंने पर्सन की 640 करवानी है। और देखो, ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने का हमें कुछ नहीं मिलता, हमें सीसी का पैसा आता है। वो सीसी हम कम लोगों से भी निकाल सकते हैं। 5 बंदों का भी टारगेट लेकर चलते हैं ना जनाब, तो हफ्ते के कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 5 दिन एक एक पर्सन को दे दीजिए, ना तो पर्सन खुश होगा नाले हमारा काम इजी होगा। कहाँ हम इतनी भीड़ इकट्ठी करते हैं, कहाँ हम 60 लोगों के पास जाकर 32 सीसी पर ज्वाइन करवाएंगे, और कहाँ 3 बंदों पर कंसंट्रेट करके हम फर्स्ट रैंक बोनस ले सकते हैं यहाँ से। तो मैंने टारगेट ले लिया है, मैंने तो ठान लिया है कि जो बड़े बड़े लीडर नहीं कर पाए आज तक, जो इतने इतने साल हो गए हैं नेटवर्किंग करते को, जो प्रोडक्ट की प्रमोशन तक नहीं कर पाते, जो डोमेस्टिक टूर तक नहीं लगा पाते, जो इंटरनेशनल टूर तक नहीं लगा पाते, वो हम करके दिखाएंगे इतनी छोटी एज में। फ्रेशर बन के ही काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, मैंने जिंदगी में पहला कंसेप्ट चूज किया है, मैंने न्यू वन का किया है, मैंने तो इसमें सब कुछ ही बाहर दूंगी अपना, और यहां से ही मेरे ड्रीम्स फुलफिल होंगे। टारगेट क्या है मेरा? वियतनाम का
तो मुझे सुबह उठती हूँ, मैं अपना विजन बोर्ड देखती हूँ कि भाई मैंने करना है तो बस करना है, लगी हुई हूँ, टिकी हुई हूँ, यहाँ पर ही बड़ा काम करूंगी मैं। कितने कितने साल हो जाते हैं लीडर्स को यहाँ पर मत्था मारते हुए, एक अच्छा कंसेप्ट नहीं मिल पा रहा। और अब तो हमें अच्छा कंसेप्ट मिला हुआ है ना, अब क्यों नहीं कुछ कर रहे? तो कुछ करने का टाइम है, कुछ बनने का टाइम है, कुछ कर दिखाने का टाइम है, तो कर लीजिए भाई। टारगेट के साथ बड़ा काम कर पाओगे आप। टारगेट लीजिए, बड़ा टारगेट लोगे, छोटे टारगेट तो अपने आप क्वालिफाई होते जाएंगे। और मैंने तो ठान लिया है कि कंपनी का कोई मर्जी टूर आए, कुछ मर्जी करे, मैंने टूर करना ही करना है। अगर टूर पर ही बड़ा काम करना है ना, टूर पर कंसंट्रेट करोगे ना, बड़ा काम कर लोगे। सीसी भी आएगी, पर्सन भी जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी साथ जुड़ेंगे। हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। आपके माइंड में कहीं ना कहीं तूड़ी भरी होती है कि भाई मेरे साथ तो बंदा नहीं जुड़ता। क्यों नहीं जुड़ता भाई? सपोर्ट तो नहीं करता आप उसकी। कभी सपोर्ट की है? कभी सेल करने उसके साथ प्रोडक्ट किया है? जो फ्रेश बंदा होता है, बिल्कुल फ्रेश बंदा होता है, हम उसको क्या करते हैं, स्टॉक पकड़ा देते हैं कि भाई इसको निकाल दे, उसको ABCD तो नहीं आती उसकी, ना ही उसने कभी क्लास ज्वाइन की है, ना ही उसे प्रोडक्ट के बारे में कुछ मालूम है। तो आप क्या करते हैं, बंदे को डेड कर देते हो वहां पर। खुद जाइए उनके साथ, फील्ड में निकलिए, उसको भी पता चले कि प्रोडक्ट हमारे ब्रांड है, बिकते हैं, प्रोडक्ट पर ही बड़ा काम किया जा सकता है। और हमारी कंपनी सीसी में तो काम करती है, हमें सीसी के पैसे आते हैं ना, तो सीसी पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए ना, बंदे पालने क्यों लग जाते हैं आप? तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो यहाँ पर। बहुत अच्छा कंसेप्ट मिला हुआ है, इतने अच्छे गुरु मिले हुए हैं। बताओ, मुझे इतने साल हो गए हैं अदर्स कंपनी चलती हो, कभी उनके एमडी सर ने ये नहीं बताया कि भाई यहाँ से तू ज्यादा पैसा ले सकता है। बांटने आई है हमारी कंपनी पैसा, समेट लीजिए, कवर कर लीजिए इसको। और मैं देखती हूँ, जब फील्ड में जाती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि भाई तू ये काम कर सकता है, वो बोलता मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे तो नहीं बोला जाएगा, मुझसे नहीं होगा। लोग आज भी मेरे आस पड़ोस के बंदे मुझे बोलते हैं कि तू किस काम में पड़ गई है। मैंने बोला अगले साल मेरी गाड़ी आएगी यहाँ पर। तो मैंने अपनी विजन बोर्ड पर तारीख लिख रखी है, डेट लिख रखी है कि इस दिन मैं अपनी गाड़ी लेकर आऊंगी। जैसे कमनीर जी ने देखो, कितनी छोटी एज है उसकी, और उसने गाड़ी बुक करवाने लगी है इस मंथ में ही। अब से सिलसिला स्टार्ट हो चुका है गाड़ियों का। जो बड़े बड़े लीडर्स नहीं ले पा रहे गाड़ियां, वो हम लेकर दिखाएंगे जहां से, इस प्लेटफॉर्म के साथ ही। और आने वाले साल 2 साल में हमारी लग्जरी गाड़ियां होगी, हमारा लग्जरी घर होगा, और हम फ्रीडम के साथ वर्क करेंगे, इसमें जिंद जान लगा देंगे अपनी। अगर भाई कुछ करना चाहते हो, लगे रहिए, जहां पर टिके रहिए। कई होते हैं यहाँ पर पर्सन आते हैं, भाई कुछ बनता नहीं और किसी कंपनी में ट्राई करते हैं, भाई कुछ बनता नहीं और किसी कंपनी में ट्राई करते हैं, भाई उसकी फेस वैल्यू डाउन हो रही है। बंदे उसके बोलेंगे कि भाई कभी यहाँ ये कंपनी स्टार्ट कर लेता है, कभी ये कर लेता है, कभी ये कर लेता है। तो हमने आज से यही वादा करना है कि हमने इसी कंपनी में, न्यू वन में ही रहना है, इसी को ही सक्सेसफुल करके दिखाएंगे, नंबर 1 बना के दिखाएंगे। क्योंकि इतना अच्छा प्लान नहीं तो आपको कहीं किसी पर मिलेगा, और ना ही मिलने वाला है। तो लगे रहिए। और जो हमारा ABC टूर है, बहुत अच्छा टूर होगा, दिल्ली में आ रहा है 26 जो अप्रैल को हम जा रहे हैं। बहुत कुछ सीख के आएंगे, और ABC के बाद जहां पर धमाके होंगे, पंजाबी में बोलूंगी कि फट्टे चक देंगे, पटाखे पा देंगे, यहाँ पर सिस्टम को हिला देंगे पूरा। जो आज तक बड़े बड़े लीडर नहीं कर पाए, वो हम कर कर दिखाएंगे जनाब। और हमारे MD सर का हाथ है जो हमारे सिर पर है, हमें किसी की परवाह नहीं, कोई कुछ कहे कुछ ना कहे, तो हम तो बस कंसंट्रेट करना है। और कम बंदों पर ज्यादा काम किया जा सकता है भाई, कम बंदों पर ज्यादा काम किया सकता है। 640 सीसी कोई ज्यादा नहीं है। जो हमारा मसूरी टूर आया हुआ है, सिर्फ 2 ID चाहिए 640 सीसी की। अगर आप ये भी नहीं कर पाए, 1280 सीसी 3 मंथ में मैच नहीं कर पाए, तो लक की लानत है आप पर। सिर्फ खाना खाने ही आए हो आप दुनिया में। फिर जब हमारा गोवा टूर आया था, महीने की 1000 सीसी मैच की थी, यहाँ 3 महीनों की 1280 सीसी मैच करनी है जनाब, कोई ज्यादा नहीं है।
तो जिसकी भी 640 सीसी कम रह रही है उस पर जी जान लगा दीजिए, उसके कह भाई मैं तेरे साथ हूं, अगर तू प्रोडक्ट नहीं ले पा रहा, अगर तू कुछ कर नहीं पा रहा, प्रोडक्ट तुझे मैं दूंगा, सीजी तुम्हें मैं दूंगा, सिर्फ मुझे पर्सन मिलवा जिनको सेहत चाहिए। आज लोगों के पास पैसा बहुत है, लोगों के पास पैसा बहुत है मगर सेहत है नहीं। और आज की जो WHO की रिपोर्ट आ रही है ना, वो ये आ रही है कि 2030 में घर घर पेशेंट होंगे, किसके, डायबिटीज के, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज होगा, कैंसर के मरीज होंगे हर घर में। 1.3 बिलियन बहुत होता है, 1.3 बिलियन इतनी ज्यादा संख्या होगी हमारे कैंसर की, घर घर में कैंसर होगा। अगर लोगों ने क्या नहीं किया, हमारे फूड सप्लीमेंट्स नहीं लिए, जहर खा रहे हैं, तो लोगों के माइंड में इसको एडजस्ट कीजिए कि भाई फूड सप्लीमेंट हमारे लिए बने हैं, हम ही ले पा रहे हैं। आगे अगर बढ़ना है, अच्छी सेहत चाहिए, तो हमें इस प्रोडक्टों को यूज करना चाहिए। और जिसको फिक्र होगी, अपने परिवार की फिक्र होगी, अपने कामों की फिक्र होगी, वो प्रोडक्ट यूज करेगा। और हमारे प्रोडक्ट की तो इतनी डिमांड है भाई, पूरा नहीं आ रहा हमारे पास। पता नहीं कैसे लोग आते हैं जो बोलते हैं प्रोडक्ट सेल नहीं होते, निकलते नहीं भाई, निकालने पड़ते हैं। नॉलेज होनी बहुत जरूरी है आपके पास, तो बड़ी नॉलेज से आप बड़ा काम कर पाओगे। तो जहां पर आया कीजिए, अपनी डिस्ट्रीब्यूटर, अपनी टीम है, उसको साथ जोड़िए जूम के साथ। कुछ नहीं पता किस लीडर की कही बात किसकी दिल में लग जाए, किसके दिमाग में लग जाए, तो बड़ा काम कर पाओगे। सॉरी टू से, अब अगर किसी को बुरा लगा हो, मुझे जो बातें बोली हैं कड़वी, थोड़ी सी कड़वी भी थी, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन बड़ा काम कर पाओगे भाई जिसको बुरी लगी है। तो टारगेट सेट कर लीजिए, अपना सबसे पहला विजन बोर्ड बनाइए जो हर वक्त आपकी आंखों के सामने रहे, और आप बहुत बड़ा काम कर पाओगे। और पॉजिटिविटी के साथ काम करते रहिए, अपनी अपलाइन को फॉलो करते रहिए। और हमारे जो एमडी सर है, मैं उनका विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ, मुझे इतना काबिल समझा जो आज का जूम सेशन मुझे दिया। और उम्मीद करती हूँ आज आपको सभी बातें समझ आ चुकी होगी, और बड़ा टारगेट लोगे, छोटे टारगेट अपने आप ही हो जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं हम, ABC पर भी मिलेंगे और वियतनाम भी मिलेंगे, मसूरी तो मिलेंगे। और मसूरी में टारगेट लेकर चली हूँ कि मैंने 5 बंदे हैं जो फर्स्ट क्वार्टर में पास कर देने हैं, कुछ मर्जी हो जाए, जिद पकड़ ली है तो कर दिखाऊंगी, और जो लोग बोलते हैं उनका मुंह चुप करा कर दिखाऊंगी। तो थैंक यू गाइस, आज आपके साथ बातें करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया आज के सेशन में। मैं आपकी एक्साइटमेंट देखना चाहती हूँ, जो गुरतेज सर को प्यार करते हैं, न्यू वन को प्यार करते हैं, वो एक कमेंट जरूर करेंगे। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। और इस सेशन के साथ जुड़े हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान आपके जल्दी से जल्दी ड्रीम्स है जो फुलफिल कर सके। और कल मिलते हैं किसी नए लीडर के साथ, नए होस्ट के साथ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर। तो गाइस मिलते हैं कल, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। और टूर करना है सभी को, और 640 पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो थैंक यू, वी लव टीजीएस चैंपियंस।